हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि एक आदमी जिसके पास पैसा है एंड एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, तो उनके बीच में जो डिफरेंशिएट है उनके बारे में बात करेंगे। एंड आप देखेंगे कि कितने आसानी से आप समझ पाएंगे जो चीज़ें लोग, कई सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि जो चीज़ें लोग समझने में इतना टाइम लग जाता है, समझने में इतना बेतुका टाइम अपना जो बर्बाद कर बैठे हैं समझने में। एंड एट द एंड जब समझता है वो लोग, समझने के बाद इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाने लगते हैं कि देखो लाइव ऐसा ऐसा बकवास। ये सारी चीज़ें आपको जान लेना चाहिए एंड ये सारी चीज़ें आपको पहले ही समझ लेना चाहिए। एंड अपना जो वैल्यू है वो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या है। हमने मान लिया कि एक एग्जाम्पल के रूप से हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ही जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो लोगों को अच्छे से समझाता है। ठीक है, तो एक घर है एंड उस घर में दो भाई है बेसिकली। तो दो भाई में जो बड़ा भाई है उसके पास पैसा नहीं है एंड जो दूसरा भाई है उसके पास पैसा है। तो अभी पॉइंट को देखो आप, अभी समझो आप। ठीक है, जो पहला भाई है एंड उसके पास पैसा नहीं है एंड उसके बाद उसके जितने भी बेटे होंगे उतने उसके साथ जितने भी घर होंगे, तो घर तो एक ही है लेकिन रहता वो एक ही साथ है। लेकिन जो पहला भाई है उसके पास पैसा नहीं है, जो दूसरा भाई है उसके पास पैसा है। जो भाई है उनका तो रिलेटिव वगैरह है ना, रिलेटिव वगैरह है, काश है। तो आप देखो एक चीज़ है, उनके जो बेटे हैं या फिर वो जो उनको कैसी इज्जत मिलती है अपने रिलेटिव से एंड उनको कैसे समाज से एंड बाहर से कैसे इज्जत मिलता है। तो आप वो देखो एंड आप डिफरेंशिएट करो कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा वैल्यूएबल है, देखो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझने में लोगों को टाइम लग जाता है। तो अब देखो, घर में कोई भी आपका कोई भी रिश्तेदार आया, कोई भी घर में रिश्तेदार आया तो किसके घर में जाएगा? बताओ मुझे, आप लोग मुझे बताओ कि घर में कोई भी रिश्तेदार आया तो वो किसके घर में जाएगा? क्या जिसके पास पैसा है उसके घर में जाएगा, या फिर ये समझ के जाएगा कि भाई देख बड़ा भाई है, अभी वो पैसा कमा नहीं पाया है एंड ये इतना इसका अभी बुरा हाल चल रहा है, तो हम चलिए इसके पास जाते, पहले इससे बात कर लेते हैं कि बड़ा भाई है, ये रिस्पेक्टफुल होता है। लेकिन आप लोगों को शायद यही लगता होगा, लेकिन घंटा लौड़ा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा ज़िंदगी में गालियाँ मैं देना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में आज तक ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो ये सारे जो बातें हैं, बेतुके बातें हैं, वो क्या करें पता है, मैं रियलिटी में आपको बताता हूँ। शायद अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें होता हूँ, लेकिन जो रियलिटी है आपको वो जान लीजिए, ये आपको एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में भी होगा। शायद ऐसे मोमेंट अगर आए तो आप जान पाएंगे कि हाँ भाई तूने जो बोला था सही है। पैसे की जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है। पहले से ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन आजकल एक भयानक दबा के जो है ना आगे एक होता है, वो जल रहे हैं आजकल पैसे की। तो वो क्या है आप देख लो। जो रिश्तेदार आया वो क्या करेगा पता है? जो रिश्तेदार आया है वो जो बड़ा भाई है उसके पास जाएगा भी नहीं, जाएगा बात करना तो छोड़िए, उसको शक्ल ही नहीं दिखाएगा अपना, या फिर उसका जो शक्ल है वही नहीं देखना चाहेगा वो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आके जो छोटा भाई है जिसके पास पैसा है बेसिकली उसके पास जाएंगे। जाने के बाद उसके साथ कितना भी दुर्व्यवहार हो जाए, उसके साथ कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, बकवास कितना भी अपमान कर दे, जो है वो जो छोटा भाई है, अगर कोई भी अगर दुर्व्यवहार कर दे, कोई भी अगर गालियाँ वगैरह दे दे, लेकिन फिर भी वो पूछ हिला के उसी घर में जाएगा, उसी लोगों से बात करेगा, अपना जो है ठेला लेके ऐसे करके भोजरी के ऐसे करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये मीनिंगलेस है, ये सारा चीज़ें जो लोग समझते हैं कि नहीं आजकल भी लोगों को इज्जत मिलती है। तो ये सारे बेतुके बातें हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको लोग प्यार से, स्वभाव से, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, प्यार से जाके, दया से जाके लोगों से मिलेंगे, रिस्पेक्टफुल करेंगे एंड उसके साथ बात करेंगे। नो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ज़िंदगी में मर जाओ लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आप आज ये बातें लिख लो, कभी भी नहीं होगा आपकी लाइफ छोड़ो, किसी के लाइफ में अगर ऐसा पॉइंट आता है तो कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब समय है, इस मौके को अपने हाथ में लाओ, अब समय है, इस पैसे को यूज़ में लाओ एंड अभी से ही पैसे इन्वेस्टमेंट करना वगैरह शुरू कर दो, या फिर बिजनेस करना शुरू कर दो। अभी से ही जो सारा चीज़ें हैं आप करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तब आप अपना सह नहीं पाओगे। ठीक है, तो कई लोग तो अलग ही डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले जाएंगे और ऐसे करके अपना ज़िंदगी जो है झंड कर लेंगे, तो लौड़ा लक्षण हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले समझ लो कि जो पैसा है वही लोगों को इज्जत देता है। तो मैंने जो पॉइंट उठाया मैंने कि जो छोटा भाई है वो शायद कितना भी गालियाँ दे दे, वो शायद कितना भी कुछ भी कह दो, अपमान कर दे, कुछ भी नीचे लेवल का ऊपर लेवल कुछ भी कह दे, हट कर दे या फिर कुछ भी बकवास कर दे, लेकिन उसके बाद भी पूछ हिला के उसके पास ही जाएगा। ये रियलिटी है एंड ये आज तक होते आया है एंड जब तक जिंदा है शायद ये होगा। ठीक है,
तो ये बातें आप लोगों को पहले ही समझ लेना चाहिए कि हाँ शायद अब मेरे पास पैसा है, लेकिन इस पैसे को मैं और काम पे नहीं लगा रहा हूँ, एंड इस पैसे को मैं ऐसे में या फिर वगैरह वगैरह में, जो मेरे भाई हैं, जो दोस्त हैं मेरे, वो सारे क्या कर रहे हैं, ऐसे में वगैरह वगैरह में लुटा रहे हैं पैसा, आईफोन वगैरह बकवास से सारा खरीद के लुटा रहे हैं। तो एक दिन जब ये सब चला जाएगा तो ये सारे लोग अपने आप में ही एंग्जाइटी डिप्रेशन को बुला लाएंगे एंड अपने लाइफ को जन कर लेंगे लॉर्ड लसन। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि आपको पहले ही समझ लेना है कि डिफ्रेंशिएट को कर देना है, ठीक है। तो एक जिसके पास पैसा नहीं है आज के ज़माने में, उसको कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी दो कौन है वो यार, कौन है वो, कोई भी नहीं है वो। तो आपको समझना होगा, अपना जो वैल्यू है समझना होगा। इसलिए आपको देखना होगा कि हाँ, अगर मेरे साथ, अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ पहले होती थी वो चीज़ें आपके साथ अभी नहीं होती है, तो ये सारे पॉइंट सारे शायद आपको रिग्रेट भी करता है कि क्या किया मैंने, क्या नहीं किया। तो शायद आप पहले समझ गए होते तो ऐसा कभी नहीं होता। तो लोग इसके वजह से ही, बहुत सारे लोग बुढ़ापे में, या फिर इसके वजह से बहुत सारे लोग अपने जवानी में या फिर बढ़ते हुए उम्र में टेंस करने लग जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आके उन सारी चीज़ों में ध्यान दिए, पैसों में ध्यान दिए, पैसे इनकम करने में ध्यान दिए, बिजनेस में ध्यान दिए, इन्वेस्टमेंट में ध्यान दिए, ठीक है। मैं तो आपको रिकमेंडेशन भी करूँगा कि आप जाओ, इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस करो, वेल्थ बनाओ या फिर एसेट वगैरह बनाओ, मैं आपको कहूँगा। क्योंकि देखो मेरे भाई दोस्त, ये सारी चीज़ें एक ना एक का दिन आपको रिजल्ट ला के देगा, ठीक है। तो रिजल्ट जब लाएगा आप लोग सोच पाओ कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको भी जान लेना चाहिए। तो पैसे का जो वैल्यू है वो आपको पहले डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि हाँ ये पैसा है, मैं इस चीज़ लेवल पे लगाऊंगा एंड ये चीज़ें मैं इस चीज़ों पे करूँगा। तो मुझे लगता है कि आपको पैसों को हमेशा एक सही जगह पे लगाना चाहिए। पैसों को ना कि बेतुके के बातों में, ना कि बेकार के आईफोन खरीदने में, ना कि बेकार के बाइक वगैरह खरीदने में, ना कि बेकार के ये वगैरह कुछ भी जो बेतुके बातें हैं शो ऑफ के लिए, ऐसी चीज़ों में तो पैसे कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों में, ऐसे लाइबिलिटीज़ में तो पैसे कभी देना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि ले लूँ या ना लूँ। सोचना भी तो एक बेतुके बात है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें छोड़ो एंड छोड़ने के बाद जो जेन्युइन चीज़ें हैं, ये आप आओ इन्वेस्टमेंट में, आप आओ बिजनेस में, आप आओ एसेट में। तो ये सारे करके आप जो है अपना फ्यूचर जो है वो अच्छे खासे से बना सकते हो। एंड अपने जेन्युइनली अगर आप देखो तो पैसे को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करके अपना जो है वाइब है वो रख सकते हो एंड ये सारी चीज़ों से बच सकते हो। जो मैंने पहले कहा, आपको एग्जांपल दिया, साला ये किसी के साथ ना हो गोजरी के, तो ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हो एंड अपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ सकते हो, ठीक है। तो पहले ही समझ लो। अगर आपने ये समझने में अगर देरी हो गई तो आप एक ना एक दिन तो आपको ये ज़िंदगी, ये दुनिया आपको समझाएगी मतलब लौड़ा लसन समझाएगी आपको। तो जब आपको समझाएगी उस वक्त आप समझ नहीं पाओगे, एक धक्का लगेगा अचानक से। धक्का लगने के बाद आपका जो दिमाग उड़ जाएगा, कैसे, क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हुआ। तो वो होने से पहले धीरे धीरे समझ लो। पैसों की जो वैल्यू है वो समझ लो। अगर रिस्पेक्ट चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो फिर पैसों में अभी ही ध्यान दो एंड बिजनेस में अभी ही ध्यान दो, अभी से ही ध्यान दो। अगर कोई आईफोन है बेच डालो उसे, बेचने के बाद बिजनेस पे जाओ, इन्वेस्टमेंट में जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके अपने जो रिस्पेक्ट है वैल्यूबल बनाओ। एंड जो लोग ऐसे करते हैं, शायद आपके साथ अगर ऐसा होता है, उन लोगों से अपना नाता जो है एकदम ख़त्म कर डालो एंड उन लोगों को पास मत जाओ खुद भी। अगर वो भी अगर कभी भी अगर आता है कुछ रीजंस की वजह से, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो मेरा यही पॉइंट था कि पैसों के रिस्पेक्टफुल है वो आजकल के ज़माने में जो हो गए हैं ना। आप लोग जितना भी बेतुकी की बातें कर लो कि नहीं, आजकल ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं। हाँ चले, मान लिया मैंने कि बहुत सारे लोग शायद हैं आजकल, लेकिन उनमें भी एक ना एक दिन बदलाव जो है आ जाता है। उनमें भी एक ना एक दिन जो है ये सारी चीज़ें है दिखाई वगैरह देता है, क्योंकि जो दिखता है वही लोग देखते हैं, देखने के बाद उसको ही लोग रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको पहले ही समझ लेना चाहिए। तो पैसों को हम किस लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वे बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप समझ पाए पैसों की वैल्यू को आज के ज़माने में, या फिर 10 साल 20 साल कितने भी बात चले जाओ आप, ये और ज़्यादा बढ़ेगा ना कि कमेगा। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को अभी से आपको ध्यान देना है एंड रिस्पेक्टफुल होना है एंड समझ लेना है। धीरे धीरे करके कुछ चीज़ समझना है, समझ के लग जाओ काम पे, ठीक है। बाद में जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने फर्स्ट टू लास्ट अगर ये वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट टू लास्ट अगर वीडियो देख लिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।